अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ीशान यूसुफजई। आप देख रहे हैं चैनल 51 टॉप स्टोरीज के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। दिन भर की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखेंगे, दिन भर के अहम अहम खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दासू वाक़या। आपको याद होगा जिसमें 12 अफराद जाँ बाग हुए थे, जिनमें 9 चीनी शहरी भी थे। आज वज़ीर ख़ारजा ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके मुतालिक अहम मालूमात दिए हैं उन्होंने। पहले जब ये वाक़या हुआ तो कहा गया कि ये सिलेंडर फट चुका है वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ थियरीज इसके हवाले से आ रही थी। लेकिन फिर बाद में कहा गया कि ये एक प्लान के तहत हुआ है। आज वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि भारती और अफ़गान की जो खुफिया एजेंसी है RAW और NDS, ये इसमें शामिल है। अफ़गान सरजमीन इसके लिए इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि दासू वाक़े के लिए जो हम तफ्तीश कर रहे थे, तो जितने भी मुलाजिमीन थे वो शामिल तफ्तीश किए गए थे। जो गाड़ी इस वाक़े में इस्तेमाल हुई है वो पाकिस्तान को इम्पोर्ट की गई थी। साथ में वहाँ पर जय वकुआ से अंगूठा, उंगली और दीगर बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उन्होंने कहा कि 36 CCTV कैमरे इस्तेमाल किए गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि टारगेट जो था वो दयामेर बादशाह डैम था, लेकिन वहाँ कुछ ये लोग न कर सके, तो लिहाजा यहाँ पर इन्होंने अपनी कार्रवाई कर डाली। उन्होंने कहा कि ये RAW और NDS का काम है और उनसे हजम नहीं होती पाकिस्तान और चीन की दोस्ती। उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि हम इस लानत का मुकाबला मिलकर करेंगे। CPEC के तमाम मंसूबे जारी हैं और इसको हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस वाक़े के लिए इस्तेमाल हुई। बात करेंगे दूसरी हमारी जो स्टोरी है उसके हवाले से। वज़ीर आज़म ने आज एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है, इसलिए पाकिस्तान से उनका रवैया, उनका सलूक मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान का सियासी हल कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तालिबान, जो अफ़गान तालिबान है, उनका मुतालबा है कि जब तक सदर अशरफ गनी रहेंगे तो वो कोई मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि 3-4 माह पहले तालिबान के जो कायदीन थे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये बात वाज़िह की थी कि जब तक अशरफ गनी है तो हम कोई मुफाहिमती रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, और वो तैयार नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब ने ये भी कहा कि हम वाज़िह कर चुके हैं कि हम अमेरिका को कोई हवाई अड्डे फराहम नहीं करेंगे। जो एब्सोल्युटली नॉट वाला वाक़या है वो आज यहाँ पर फिर दोहरा दिया गया। बात करेंगे तीसरी स्टोरी के हवाले से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफ़गान सफ़ीर की बेटी के हवाले से अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गान सफ़ीर की बेटी हमारी भी बेटी है, लेकिन वो जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इंटरव्यू दे रही है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मीडिया वॉर का हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि वो अगवा नहीं हुई है, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात ना लगाए जाए। अफ़गानिस्तान से जो टीम आया था इस्लामाबाद, वो तहकीकात मुकम्मल कर चुकी है और मुतमईन होकर यहाँ से चली गई है वो टीम। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर दोबारा ये बात दोहराई जाए और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद करने की कोशिश की गई, तो हम CCTV फुटेज शो करेंगे और फिर किसी को कोई गिला नहीं होगा कि हमने शवाहिद फराहम की है। बात करेंगे पाकिस्तान ने आज एक और मिज़ाइल गज़नवी बैलिस्टिक गज़नवी मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ISPR के मुताबिक ये मिज़ाइल ज़मीन से ज़मीन को मार सकता है, और मिज़ाइल के तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की ऑपरेशनल होने का और तैयार रहने का इसका मकसद है, ताकि ऑपरेशनल तौर पर तैयार रहे। और आज एक और अहम ख़बर है, सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। मरियम नवाज़ शरीफ के बेटे जुनैद सफदर का सैफुर्रहमान की बेटी आयशा से निकाह तय पाया गया है। ये निकाह 22 अगस्त को होगा, लेकिन इस पर भी बदकिस्मती से हम ये सियासत में कुछ ऐसा कल्चर आया है कि गमी खुशी, और ये पिछले चंद सालों से है कि गमी हो खुशी उस पर सियासत की जाती है। तो आज
یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس پر لوگوں نے سیاست کی حکومتی جماعت کی جانب سے بھی ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ میرا نام ACL میں ہے تو لہٰذا میں اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتی. جب جیل میں تھی تو والدہ کا انتقال ہوا تھا, اب نام ACL میں ہے تو میں اپنے بیٹے کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتی, اور میں حکومت سے کسی قسم کا جو ہے وہ درخواست نہیں کروں گی. اور ان کے جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں ان کے مطابق مریم نواز کسی بھی عدالت سے رجوع نہیں کرے گی کہ وہ 22 اگست کو اپنے بیٹے کی اس خوشی کا جو موقع ہے اس میں شریک ہو جائے. تو ہر غمی خوشی پر سیاست کرنا میرے خیال سے ایتھیکلی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بات کریں گے معروف اداکارہ دردانہ بٹ آج انتقال کر گئی. وہ کرونا کے باعث شدید علیل تھی اور 2 ہفتے سے وہ ہسپتال میں زیر علاج تھی. 83 برس کی عمر میں وہ انتقال کر گئی. تاہم 70 کی دہائی میں انہوں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا اور اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے کیا تھا. بات کریں گے کووڈ کے حوالے سے. گزشتہ 3 ماہ کے بعد آج ایک مرتبہ پھر ایک دن میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ ہوئی ہے. 102 اموات ریکارڈ ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے. 20 مئی کو 100 اموات ایک دن میں یعنی کہ 100 لوگ کرونا کی وجہ سے جاں بحق ہوئے تھے. آج 102 یعنی کہ اپنی پیک پر پہنچ چکے ہیں یہ اموات. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 59,397 ٹیسٹ کیے گئے جن میں 4,934 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں اور مثبت کیسز کی شرح 8.3 تک پہنچ گئی ہے. حل ایک ہی ہے, سب سے پہلے ویکسین کروائے اپنے فیملی کے لیے, اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے کبھی مت چھوڑیے گا. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا جاتا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجئے چینل 51. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.